जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पीवीआर एग्जाम में। आज हम लोग 23 और 24 जून को करंट अफेयर इम्पोर्टेंस करंट अफेयर को देखेंगे और पिछले एक सप्ताह का करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। आज आप लोग बने रहिए वीडियो में। पिछले एक सप्ताह का करंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है पिछले एक सप्ताह का करंट अफेयर का रिवीजन। चलिए, और साथ में करंट स्टैटिक्स का जो हम लोग टॉपिक वाइज जो करते हैं, आज टॉपिक है नेशनल पार्क, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप लोग बने रहिए इस वीडियो को और जितना हो सके शेयर कीजिए, जो हर बच्चे तक, हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके, और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे चले, स्टार्ट करें सेशन को। याद रखना एक रात पहले पढ़कर आप परीक्षा में केवल उत्तीर्ण कर सकते हैं, प्रथम नहीं आ सकते। ठीक है दोस्तों, याद रखना एक रात पहले पढ़कर आप परीक्षा में केवल उत्तीर्ण कर सकते हैं, प्रथम नहीं आ सकते। एक रात पहले पढ़कर नौकरी नहीं ले सकते हैं, जॉब नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग प्रतिदिन मेहनत कीजिए, थोड़ा ही सही, लेकिन प्रतिदिन रोज मेहनत कीजिए अगर जॉब लेना है तो। ठीक है, चलिए आगे चले, सेशन को स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन से 23 और 24 जून को करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 22 जून, ऑप्शन डी 19 जून। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए। विश्व मानवता वर्ल्ड ह्यूमैनिटीस्ट डे की स्थापना कब होती है? 1952 में इसकी स्थापना होती है। कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है 21 जून को ये मनाया जाता है। 1952 की इसकी स्थापना होती है। ये इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी और नैतिक संघ 1980 में किया गया। इस दिन का आयोजन 1980 में किया गया, जो 19 जून मनाया जाए, 21 जून को जो मनाया जाता है। इस दिन का आयोजन जो 1980 में ये फिक्स किया गया। ठीक है, इसमें मानवतावादी, नास्तिक, तर्कवादी, नैतिक संस्कृति, धर्म निरपेक्षतावादी, अन्य के बारे में, इसमें महत्व के बारे में इसमें बताया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटीज डे, वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी दिवस। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2, हिंद महासागर में किसने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है? किसने किया है हिंद महासागर में? हाल ही में ये किया है भारत और जापान ने द्विपक्षीय नौसैनिक सैन्य अभ्यास किया है, भारत और जापान ने। हाल ही में फ्री एंड ओपन एंड पैसिफिक का अनुभव करने के लिए ये नौसैनिक अभ्यास किया गया द्विपक्षीय। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है? जापानी येन। जापान के प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर बिहार होगा। ऑप्शन गलत है, दिल्ली को काटकर बिहार। बिहार ने 2 मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, एक है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, एक है, दूसरा है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। 2 योजना बिहार सरकार ने स्टार्ट किया। एक है युवा उद्यमी योजना, एक है महिला उद्यमी योजना।
इसमें महिला उद्यमी योजना में 10 लाख का तक का ऋण दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख राज्य सरकार और 5 लाख केंद्र सरकार देंगे ऋण के तौर पर। 84 किस्तों में इसे आप वापस कर सकते हैं। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है करुणा कश्यप, ऑप्शन बी हेजल सुमात्रा, ऑप्शन सी सुमिता मित्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सुमित मित्रा। सुमित मित्रा को प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमित मित्रा ये भारतीय हैं, लेकिन अमेरिका में ये रहते हैं, रसायनज्ञ यानी रसायनज्ञ हैं जो अमेरिका में रहते हैं। 2021 में इसे पुरस्कृत किया गया यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार से। यह वह मजबूत और अधिक सौंदर्यपूर्ण के रूप में मनभावन फिल्म का उत्पादन करने के लिए इसे दिया गया। दंत सामग्री के फलस्वरूपता के लिए नैनो टेक्निक, दंत सामग्री के लिए नैनो तकनीक विकसित किए हैं सुमिता मित्रा ने, इसलिए इसको यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2020 में एफडीआई का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? 5वां सबसे प्राप्तकर्ता देश कौन बना है एफडीआई में? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। इसका राइट आंसर है ए भारत। इसका राइट आंसर है एफडीआई में 5वां प्राप्तकर्ता। फर्स्ट पे है अमेरिका, सेकेंड पे है चीन एफडीआई में। एफडीआई में ये यूएन कॉन्फ्रेंस के द्वारा ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार एफडीआई में भारत 5वें स्थान पे है, जिसमें भारत कितना 51 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर से अधिक, यानी कितना 20 लाख प्लस करोड़ रुपया भारत एफडीआई के जरिए भारत आया है। जिसमें अमेरिका में सबसे ज़्यादा आया 124 बिलियन, चीन में 123 बिलियन। चले आगे चले। क्वेश्चन नंबर 6, स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत कितने स्थान पे है? स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत कितने स्थान पे है? ऑप्शन ए 52वां, ऑप्शन बी 51वां, ऑप्शन बी 54वां, ऑप्शन डी 14वां। कौन से स्थान पे है? भारत 51 है, 51 रैंक है भारत की स्विस बैंक में जमा धन के मामले में। स्विस बैंक में सबसे ज़्यादा किसका जमा धन है? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का बहुत सबसे ज़्यादा धन है। पिछले साल भारत न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी और पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी आगे था इसमें स्विस बैंक में जमा धन, लेकिन इस बार इन सबसे कम है, 51वां स्थान है। सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम का है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के नए मुख्य अभियोजक कौन बने हैं? ऑप्शन ए है चार्ल्स टेलर, ऑप्शन बी करीम खान, ऑप्शन सी विलियम रूटो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है करीम खान। करीम खान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक बने हैं। करीम खान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कोर्ट के मुख्य अभियोजक बने हैं के रूप में शपथ ग्रहण किया है करीम खान ने। उन्होंने लाइबेरिया, ये एक जज है, ये एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, क्रिमिनल हाई कोर्ट के जज है, ठीक है। और इन्होंने लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स और केनिया के उपराष्ट्रपति विलियम रूटो का केस भी इन्होंने अदालत में इनका बचाव किया था करीम खान ने। चलिए, करीम खान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अभियोजक का शपथ ग्रहण कर लिए। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 22 जून, ऑप्शन डी 23 जून। इसका राइट आंसर है 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। हर साल 21 जून को ये विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है।
ये अत्यधिक किसी भी जीवन के लिए अत्यधिक भूमिका जागरूकता विश्व हाइड्रोग्राफी के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IHO के कार्य में की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करना, इसमें सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन की तलाश करने के लिए मनाया जाता है। समुद्री पर्यावरण के बारे में बताना, उसके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना। चलिए, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का इस बार का थीम क्या है? थीम है 100 years ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन हाइड्रोग्राफी। थीम से आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। थीम क्या है? 100 years ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन हाइड्रोग्राफी। 2021 का थीम है विश्व हाइड्रोग्राफी का। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट होंगे वेट लिफ्टर लॉरेन हर्वर्ड। ये किस देश से है? ये ट्रांसजेंडर ये किस देश से है जो ओलंपिक में हिस्सा लेंगे? ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी चीन। इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड के। ये पहले पुरुष थे और ये अपना जेंडर चेंज करवा के ट्रांसजेंडर बने हैं। लॉरेन हर्वर्ड 43 वर्ष के हैं। ये चौथी सबसे उम्र दराज जो वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक में जाएंगे। टोक्यो की महिला 87 किग्रा प्लस वर्ग के एक मजबूत पदक दावेदार माना जा रहा है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 10, नई बुक द 7 मेंस ऑफ बिगिंग ए मर्डर, ये किसकी किताब है? द 7 सिंस ऑफ बिगिंग ए मर्डर किसकी किताब है? ऑप्शन ए अरुण भट्ट, ऑप्शन बी ताहिरा कश्यप खुराना, ऑप्शन सी हेमा देवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ताहिरा कश्यप खुराना की ये पुस्तक है द 7 सिंस ऑफ बिगिंग ए मर्डर। आगे चले, ये ताहिरा एक फिल्म लेखक भी है, जो फिल्म निर्माता और लेखक दोनों है ताहिरा कश्यप खुराना। इनकी पुस्तक है द 7 सिंस ऑफ बिगिंग ए मर्डर। ये कोरोना में जो दूसरी बार महामारी के दौरान लिखी गई ये किताब है द 7 सिंस ऑफ बिगिंग ए मर्डर। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, WWF इंडिया के फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर किसको बनाया गया? WWF इंडिया ने फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर किसको बनाया है? ऑप्शन ए है सुमात्रा देवी, ऑप्शन बी उपासना कामनेनी, ऑप्शन सी हेमा कश्यप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है उपासना कामनेनी। इसका राइट आंसर है। WWF इंडिया ने अस्पतालों और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को प्रयास को सराहना करने के लिए अपोलो हॉस्पिटल के निदेशक है उपासना कामयानी को फ्रंटलाइन वर्कर्स का एम्बेसडर बनाया है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 23 जून, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 24 जून। इसका राइट आंसर है 23 जून, बी इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को हर साल ये मनाया जाता है। इसका स्तंभ कितने हैं? ओलंपिक के 3 स्तंभ है, मूव लर्न और डिस्कवरी। 3 स्तंभ आधार है, मूव लर्न और डिस्कवरी। ओलंपिक 23 जून को ओलंपिक वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, सक्रिय रहे। ये इस बार का थीम क्या है? स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विथ द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। ये इस बार का थीम है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 13, सैली ए फ्रेजर प्राइज बनी है अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला, ये किस देश से है? ये बताइए। सैली ए फ्रेजर प्राइज बनी है दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला, ये किस देश की है? ऑप्शन ए जमैका, ऑप्शन बी अमेरिकन, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये है जमैका की सैली, जमैका की धाविका है सैली एन फ्रेजर प्राइज। इन्होंने 100 मीटर की दौड़ में
10.63 सेकेंड का समय लगाया था। और इससे पहले जो ग्रिफिथ जॉर्नर का जो रिकॉर्ड है, जो फर्स्ट थी, वो 100 मीटर की दौड़ में 10.49 सेकेंड लगाया था, जो 1998 में ये रिकॉर्ड बना है। चलिए 1988 में। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 14, जम्मू कश्मीर में IAF की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, इसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है माव्या सुदन, ऑप्शन बी तापसी कश्यप, ऑप्शन सी सुमात्रा देवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है माव्या सुदन। माव्या सुदन जो पहली महिला है जो जम्मू कश्मीर की है, महिला फाइटर बनी है IAF की। ये आप सभी के लिए दोस्तों, सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलती है, ठीक है। सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलती है दोस्तों, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। हाँ दोस्तों, सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलती है, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। मेहनत कीजिए, सक्सेस जरूर होइएगा। चलिए आगे चले, आइए शुरू करें स्टैटिक करंट अफेयर का टॉपिक वाइज जो हम लोग करते हैं। आज हम लोग नेशनल पार्क को देखेंगे, और नेशनल पार्क से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन नेशनल पार्क से। नेशनल पार्क को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ जान लें। अच्छा ये बताइए, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? पहला नेशनल पार्क कौन सा है? फर्स्ट नेशनल पार्क ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर के लिए ये स्थापना हुआ था। ये कहाँ है? ये है उत्तराखंड के नैनीताल में है ये जिम कॉर्बेट। इसका पहले नाम था, जिम कॉर्बेट का पहले नाम था हेली नेशनल पार्क था इससे पहले इसका नाम, और 1936 में इसकी स्थापना होती है। और ये बताइए कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे छोटा नेशनल पार्क ये है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? ये है साउथ बटन आइलैंड। सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे है। निकोबार द्वीप समूह पे है ये आइलैंड साउथ बटन। और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है हेमिस नेशनल पार्क। ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। फर्स्ट याद रखिए, सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क। सबसे छोटा नेशनल पार्क ये साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। और सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसका पहला नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, और कहाँ पे था? उत्तराखंड। चलिए अब स्टार्ट करें मेन टॉपिक पे। पहला, ऐसे तो 104 टोटल नेशनल पार्क है, टोटल 104 नेशनल पार्क है। आज हम लोग 52 नेशनल पार्क करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसे 52 और करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। पीपकॉर्न नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पीपकॉर्न नेशनल पार्क ये आंध्र प्रदेश में 2008 में इसकी स्थापना होती है। 1012.86 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला है। और एक और बात बताइए कि हमारे ज्योग्राफिकल एरिया का कितना % में ये नेशनल पार्क है? ये हमारे ज्योग्राफिकल एरिया का 1.3% के एरिया में ये नेशनल पार्क अपना फैला है। और कितना किलोमीटर में है? टोटल है 43,716 किलोमीटर स्क्वायर में, 43,716 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला है नेशनल पार्क। 1.3% है,
कुल एरिया का 1.3% है, 1.33 होता है, लेकिन 1.3% के एरिया में ये नेशनल पार्क फैला हुआ है। चलिए अब दूसरा देखें, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये भी आंध्र प्रदेश में है और 2005 में इसकी स्थापना होती है। 2.54 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तीसरा देखते हैं, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में होती है। 353.62 किलोमीटर है। चलिए अब देखते हैं चौथा, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ है? कासु ब्रह्मानंद नेशनल पार्क कहाँ है? ये है तेलंगाना में 1994 में। याद करने का तरीका, पीपाकोन नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश। पीपाकोन नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। ये तीनों आंध्र प्रदेश का है। सही से इसका ट्रिक बना लीजिएगा। पीपाकोन आंध्र प्रदेश, राजीव गांधी आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश। अब देख रहे हैं तेलंगाना की, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना। चलिए आगे चले, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी तेलंगाना की है। क्या? 6 मृत्यवानी नेशनल पार्क है तेलंगाना, 1994 में स्थापना होती है। महावीर हरियाणा का भी स्थापना 1994 में होती है। महावीर हरियाणा कितना में? 14.59 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और मृत्यवानी नेशनल पार्क 3.60 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? ये इंपॉर्टेंस है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। इसकी स्थापना 1983 में होती है। 1800.82 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। चलिए 8 देखें, मुलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मुलिंग नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 1986 में इसकी स्थापना होती है। 483 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। याद करने का, महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तेलंगाना। मृतवानी नेशनल पार्क तेलंगाना, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, मुलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नोट करके रख लीजिएगा और स्टेट वाइज इसको बनाइएगा नोट्स। ठीक है, याद करने में जिससे आसानी होगी। चलिए आगे, मुलिंग नेशनल पार्क पढ़ लिए हम लोग। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क ये असम में स्थित है। इसकी स्थापना 1999 में होती है और कितना? 340 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। चलिए आगे, मानस नेशनल पार्क सब इम्पोर्टेंट है इसमें। मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। 1990 में इसकी स्थापना होती है। कितने किलोमीटर में फैला है? ये 500 किलोमीटर में फैला है। 12, नेमरी नेशनल पार्क। नेमरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम। 1998 में इसकी स्थापना होती है और 200 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। 13, औरंग नेशनल पार्क। औरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में। इसकी स्थापना कब होती है? 1999 में और 78.8 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, भाई इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? बिहार से। बिहार में एक नेशनल पार्क है, वो भी वाल्मीकि नेशनल पार्क। स्थापना कब होती है? 1989 में। 335.65 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। 15 देखें, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़। 1982 में ये स्थापना होती है। 1258.37 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। याद कीजिए, मानस नेशनल पार्क असम, नेमरी नेशनल पार्क असम, औरंग नेशनल पार्क असम, तीनों असम। मानस असम, नेमरी असम, औरंग असम। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बिहार में। वाल्मीकि बिहार में एक ही है बिहार में नेशनल पार्क, वो भी वाल्मीकि नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आगे। 17, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1981 में इसकी स्थापना होती है। 1440.71 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। 18, भगवान महावीर
यानी मोल्लम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये गोवा में स्थित है। 1992 में इसकी स्थापना होती है। 107 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। गोवा में एकमात्र नेशनल पार्क है, वो भी है मोल्लम नेशनल पार्क, जो 1992 में स्थापना होती है। 107 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। काला हिरन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काला हिरन नेशनल पार्क ये गुजरात में स्थित है। और गिर फॉरेस्ट पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात में। गिर फॉरेस्ट पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात में। 1975 में इसकी स्थापना होती है। और काला हिरन नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है? 1976 में। 34.53 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। चलिए, मरीन नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क जो कच्छ की खाड़ी में गुजरात में है, ये फर्स्ट थीम जो है जो कच्छ के खाड़ी में है गुजरात में। 1982 में इसकी स्थापना होती है। 162.89 किलोमीटर एरिया में ये है। याद कीजिए, गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, भगवान महावीर यानी मोल्लम नेशनल पार्क गोवा, काला हिरन नेशनल पार्क गुजरात, गिर फॉरेस्ट पार्क कहाँ है? गुजरात में। मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। चलिए आगे, मरीन नेशनल पार्क ये तो हम लोग पढ़ लिए, खाली जो गुजरात में 1982 में इसकी स्थापना होती है। 22 वसरा नेशनल पार्क। वंसरा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात में। 23 कलेसन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हरियाणा में। कलेसन नेशनल पार्क हरियाणा में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हरियाणा में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क 1989 में इसकी स्थापना होती है। 1.43 किलोमीटर एरिया में फैला है। कलेसन नेशनल पार्क इसकी स्थापना 2003 में होती है, जो 86.82 किलोमीटर एरिया में ये फैला है। वंसरा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात में। 1979 में इसकी स्थापना होती है और 23.99 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। चलिए आगे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। 1984 में इसकी स्थापना होती है और 754.4 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। इंदिराकली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और 2010 में इसकी स्थापना होती है। 104 किलोमीटर एरिया में फैला है। खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और 2010 में इसकी स्थापना होती है। 710 किलोमीटर एरिया में फैला है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। 2010 में इसकी स्थापना होती है। 27.88 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। चलिए आगे, दक्षिगम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में होती है। 141 किलोमीटर की एरिया में ये फैला हुआ है। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। 1981 में इसकी स्थापना होती है। 3350 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे, कितेश्वर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। 1981 में इसकी स्थापना 1981 में होती है। 425 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसकी स्थापना 1992 में होती है। 9 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। बेटला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है। बेटला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? झारखंड में। 1986 में इसकी स्थापना होती है और 226.33 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है बेटला नेशनल पार्क। आगे चले, बेटला नेशनल पार्क पढ़ चुके हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। 1974 में इसकी स्थापना होती है। 874.2 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंस है, नोट कर लीजिएगा। बांदीपुर नेशनल पार्क। बनारघट्टा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बनारघट्टा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। 1974 में इसकी स्थापना होती है। 260.51 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। 1987 में इसकी स्थापना होती है। 600.32 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अंशी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अंशी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। 1987 में इसकी स्थापना होती है। 417.37 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। क्वेश्चन 40,
एरा एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये केरला में स्थित है। 1978 में इसकी स्थापना हुई है। 97 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। केटन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये केरला में स्थित है। 2003 में इसकी स्थापना होती है। 12.82 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंस है, नोट कर लीजिए। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? केरला में है। 1982 में इसकी स्थापना होती है। 350 किलोमीटर के एरिया में ये फैला है। आप लोग ईयर भी याद करते जाइए। ईयर पूछ देता है। ईयर पूछ देता है या पूछ देगा कि पेरियार नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1982 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है। 1984 में इसकी स्थापना होती है। 89.52 किलोमीटर के एरिया में ये फैला है। आप लोग स्टेट वाइज इसको नोट करते जाइएगा। स्टेट वाइज नोट करते जाइएगा जिससे याद करने में आपको आसानी हो। ठीक है, और हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं नेशनल पार्क। चलिए आगे। अनामुडी 16 नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अनामुडी 16 नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये केरला में स्थित है। 2003 में इसकी स्थापना होती है। 7.50 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। पंबाडुम 16 नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये भी केरला में स्थित है। 2003 में इसकी स्थापना होती है। 1.32 किलोमीटर के एरिया में फैला है। बांधवागढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। 1968 में इसकी स्थापना होती है। 448.85 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। 1955 में इसकी स्थापना होती है। 940 किलोमीटर के एरिया में ये फैला है। माधव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। 1959 में इसकी स्थापना होती है। 3357.22 किलोमीटर के एरिया में फैला है। अब देखते हैं मंडल पौधागिरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना होती है। 0.27 किलोमीटर के एरिया में ये फैला है। 50। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। 1981 में इसकी स्थापना होती है। 541 किलोमीटर के एरिया में ये फैला है। चलिए एक बार रिवाइज कर ले इसको जिससे कि आपको याद हो जाए। चलिए आते हैं। पहला है पीपाकोन नेशनल पार्क कहाँ है? बोलिएगा। पीपाकोन नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। काशी ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना। ठीक है। महावीर हरीना नेशनल पार्क कहाँ? तेलंगाना। मृगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। मुलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। मुलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम। मानस नेशनल पार्क असम। नेमरी नेशनल पार्क असम। औरंग नेशनल पार्क असम। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार, जो एक ही है बिहार में नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़। भगवान महावीर गोवा। काला हिरण गुजरात। गिर फॉरेस्ट गुजरात। मरीन नेशनल पार्क गुजरात। वसरा नेशनल पार्क गुजरात। कलेसन नेशनल पार्क हरियाणा। सुल्तानपुर हरियाणा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। इंदिराकली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। खीरागंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। सिलमबारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। दाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। कितेश्वर नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। बेटला नेशनल पार्क झारखंड। ठीक है, याद करते जाइएगा। आपको नोट्स करना है इसको और स्टेट वाइज नोट्स करना है। ठीक है। बेटला नेशनल पार्क झारखंड। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक। बानरघाटा नेशनल पार्क कर्नाटका। कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटका। अंशी नेशनल पार्क कर्नाटका। एराविकुलम नेशनल पार्क केरल। मथी कैप्टन नेशनल पार्क केरला। पेरियार नेशनल पार्क केरला। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला। अनामुडी से 16 नेशनल पार्क केरला। पंबाडुम नेशनल पार्क केरला। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश।
माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, ठीक है। मंडल पौधागिरी नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, ठीक है। नेशनल पार्क का ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें आप लोगों को 50 नेशनल पार्क बताया गया है और आगे जो भी बचे हैं नेशनल पार्क उसको बता देंगे और आप लोग नोट कीजिएगा इसको स्टेट वाइज, ठीक है। चलिए आइए शुरू करें हम लोग एक सप्ताह का, पिछले एक सप्ताह का करंट अफेयर का रिवीजन जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने सीईओ किसको नियुक्त किया? ये आप लोग को याद होगा, सत्य नडेला को सीईओ नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? ये होगा ब्रुसेल्स में होगा। ब्रुसेल्स कहाँ है? ये बेल्जियम में है। नाटो शिखर सम्मेलन होगा 2021 का ब्रुसेल्स में। चलिए आगे। रज महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? रज महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? ये है केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल किस सोशल मीडिया ने शुरू किया है? आप लोग को याद होगा, रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल किस सोशल मीडिया ने शुरू किया है? ये शुरू किया है फेसबुक ने। फेसबुक ने ये पहल शुरू किया। चलिए आगे। WHO के तकनीकी सलाहकार किसे चुना गया? ये मुकेश शर्मा को चुना गया तकनीकी सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 6, हॉलैंड में हाल ही में पोलैंड ओपन में कोई जीता स्वर्ण पदक? किसने जीता स्वर्ण पदक? पोलैंड ओपन में ये जीता है विनेश फोगाट ने जीता है स्वर्ण पदक। चलिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 2021 में भारत कितने पे रहा है? कितना है? 14वीं। इससे पहले था 82वीं। इससे डायरेक्ट 14वीं रैंक पे ये भारत आया है। क्वेश्चन नंबर 8, जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये दिल्ली राज्य सरकार ने शुरू किया है। जहां वोट वहां टीकाकरण। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। चले आगे चले। ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ईरान का 2021 का राष्ट्रपति चुनाव कौन जीता है? इब्राहिम राइसी ने जीता है ये राष्ट्रपति का चुनाव। चलिए आगे। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है अपने भारत में? कौन सा शहर है? ये बेंगलोर शहर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में फर्स्ट पे रहा है। चलिए आगे। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक कितनी है? 120। चलिए आगे। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये कौन जीता 2021 का? ये मैक्स वेस्टपर्न ने जीता। नवीन पटनायक ने बियॉन्ड हेयर एंड अंडर पोएम्स का विमोचन किया है। बियॉन्ड हेयर एंड अंडर पोएम्स के किताब का विमोचन किया है नवीन पटनायक ने। ये किसकी पुस्तक है? विष्णुपद सेठी की बुक है ये, जिसने नवीन पटनायक ने ये विमोचन किया हाल ही में। निम्न में से किसे भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है? ये तन्मय कुमार को चुना गया है भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के लिए एक पहल शुरू किया प्रोग्राम। वो कौन सा प्रोग्राम है? याद होगा, क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। ये 2 से 3 महीने में पूरा हो जाएंगे, जिसमें 1 लाख से अधिक कोरोना वॉरियर जो भी कोरोना योद्धा है उसके लिए ट्रेनिंग शुरू होगा। चलिए आगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर फ्रॉड से लोगों को बचने के लिए किसकी शुरुआत की है? ये शुरुआत की है हेल्पलाइन एंड रिपोर्टिंग। चलिए आगे। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उसका नाम क्या था? कैंथेन कोंडा। 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चलिए आगे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया? ये जसवंत सैनी को ओबीसी का अध्यक्ष बनाया है। हाल ही में भारत के किस महान धावक का निधन हो गया? ये आप लोग को सबको पता होगा, मिल्खा सिंह को। चलिए आगे। किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापित करेगी? कौन सा राज्य? राजस्थान सरकार स्थापना करेगी एक बोर्ड की, जिससे हर एक स्कूल में ये पढ़ाई हो, वैदिक शिक्षा और संस्कार की पढ़ाई हो। चलिए आगे। क्वेश्चन 22। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च कौन करेगा? ये ईएसए, यूरोप सैटेलाइट एजेंसी, ये इसे लॉन्च करेगा, पहला लकड़ी का उपग्रह को। इससे पहले शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन लॉन्च करेगा जो 2030 तक लॉन्च होगा। ये भी करेगा ईएसए, यूरोप सैटेलाइट एजेंसी। आगे चले। स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा का जो साझेदारी यानी ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? युवराज सिंह बने हैं। युवराज सिंह। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? ये 19 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में मिला? ये अफ्रीका में मिला है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कितना कैरेट का? 1098 कैरेट का है ये। चलिए आगे चलिए कुछ जून मंथ के इम्पोर्टेंट डे के बारे में जान ले, जिससे एक न एक क्वेश्चन आ जाएंगे। इसको सीरीज वाइज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन कब मनाया जाता है? ये 4 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? ये 7 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 जून को मनाया जाता है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 17 जून को विश्व डेजर्ट टू कॉम्बैट डिटर्जेशन और सूखा मनाया जाता है 17 जून को। चलिए आगे। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। विश्व संगीत दिवस 21 जून को। 23 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सेवा दिवस। अब बताइए सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? ये 15 जून। यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 जून को। चलिए आगे। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आगे चले। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ये 17 जून को मनाया जाता है। चलिए ये डे बाय डे आप लोग नोट करके रखिएगा, जिससे याद करने में आसानी हो। आप लोग एक न एक क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो। चलिए अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।